आप सभी का जय मां कंजक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिवार को किए जाने वाले व्रत की कथा। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है। ये नाम स्वयं उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक वृतांत आता है कि छाया पुत्र शनिदेव ने अपने पिता भगवान सूर्यदेव से एक प्रश्न किया कि हे पिता, मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे आज तक किसी ने भी प्राप्त ना किया हो। हे पिता, आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई भी सामना ना कर पाए, चाहे वे देव हो, असुर हो, दानव हो या सिद्ध साधक ही क्यों ना हो। आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा है। दूसरा वरदान मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो तथा मैं भक्ति, ज्ञान, विज्ञान से परिपूर्ण हो सकूं। शनिदेव की ये बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरे से भी 7 गुना अधिक शक्ति वाला हो। मैं भी तुम्हारे प्रभाव को सहन ना कर सकूं। इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। तप करने के लिए तुम्हें काशी जाना होगा। वहां जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप करना होगा और शिवलिंग की स्थापना करो तथा भगवान शंकर से मनोवांछित फलों की प्राप्ति करो। शनिदेव ने पिता की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। भगवान शंकर की घोर तपस्या की। इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जल गया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि वे चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्य देव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ होगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसलिए आज भी भगवान शिव के वरदान के अनुसार भगवान शनिदेव को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। मोक्ष देने वाले एकमात्र शनिदेव जी ही हैं। इसलिए आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या इस कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनिदेव से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह बाधाएं, साढ़े सती ढैया समाप्त हो जाती हैं और साथ ही साथ शनिदेव जी की कृपा से भक्तों के रोगों से मुक्ति मिलती है। धन पुत्र आदि व्यापार में तरक्की हो और बुरा समय समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। हे शनिदेव महाराज, हे भगवान बजरंगबली, जो भी भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं तथा हुंकारा भर रहे हैं, उनको सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो। हे प्रभु, अपने भक्तों का कल्याण करना। तो प्रिय भक्तगणों, आइए श्रवण करते हैं दुख दारिद्र्य को दूर करने वाले शनिदेव जी की कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, ये सपना उसे ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वे परेशान हो गया और पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तगणों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया।
कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं और वे मुझसे कहते हैं, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला हो जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान के दर्शन होते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत कर रहे हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिए कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगिए। प्रिय भक्तगणों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सो जाता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम्हें 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल तो बहुत है। भगवान तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊं। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता अपने घर से जंगल की ओर चल दिए। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सो वे वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट करके वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बनाकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपनी चादर को दिखाया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। ये देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तगणों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे ये सब देखा नहीं जाएगा। ये सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में ये समाचार फैला कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसके अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए,
राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वे जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बहुत ही खुश हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा, आपके बगल में जो चादर उसे खोल के दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर के लिए शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनि की दशा किस प्रकार टल सकती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को ये दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करे और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा ही पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उर्द आदि का दान करे। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पति देव, ये सब क्या है? इसमें से तो हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हो? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू राजकुमार का सर बन गया था। जब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें मालामाल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले, तथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको मिले। सूर्यदेव के पुत्र भगवान शनिदेव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। शनि ग्रह अशांत हो जाए तो जीवन में कष्टों का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको काफी गुस्सेल ग्रह बताया गया है। शनि किसी के भी जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। नवग्रहों में शनि देव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। जिन लोगों पर भगवान शनिदेव मेहरबान होते हैं उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिदेव एक ही राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। हम शनि की पूजा करते हैं। शनिदेव के बारे में तो बहुत सी बातें कही और सुनी जाती हैं, लेकिन शनिदेव की पत्नी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जाता। क्या आपको पता है कि शनिदेव की पत्नी कौन थी और किस तरह से उनका विवाह हुआ था? आइए धर्मशास्त्रों के मुताबिक हम जानने की कोशिश करते हैं कि शनिदेव का विवाह कब और कैसे हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार का दिन उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर शनिवार के दिन शनिदेव के साथ ही उनकी 8 पत्नियों के नाम का जाप कर ले तो जीवन में बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिदेव की पत्नियों का नाम जप करता है उस पर भी शनिदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। शनिदेव को उनकी पत्नी ने ही शाप दिया था। आज तक इस शाप ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कारण वे सर झुकाकर चलते हैं। जानते हैं कि शनिदेव की पत्नी और इस पौराणिक कथा के बारे में सुनने से पहले जाने कि शनिदेव की पत्नियां कितनी हैं और कौन है शनिदेव की 8 पत्नियां। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की कुल 8 पत्नियां हैं। ध्वजिनी, धामिनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, तुरंगी, महिषी और अजा। कुछ जगहों पर नीलिमा को शनि की दूसरी पत्नी माना जाता है। नीलिमा शनि की शक्ति थी और उनके पास ब्रह्म की 5वें सर की ताकत थी। धामिनी एक गंधर्व कन्या थी।
आइए अब जानते हैं शनिवार की कथा। वेद पुराणों में भी शनिदेव की कथा का जिक्र मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वे अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही बिताते थे। एक बार की बात है, जब शनिदेव की पत्नी को संतान पाने की इच्छा हुई। वे शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन शनिदेव कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे। पत्नी की कोशिशों के बाद भी शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ। कोशिशों के बाद भी ध्यान भंग ना हुआ तो शनिदेव की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध में ही शनिदेव को श्राप दे दिया। पत्नी ने कहा, श्राप देते हुए कि आज के बाद जिस व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी वे तबाह हो जाएगा। जब शनिदेव ध्यान से जागे तो उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। पत्नी से क्षमा भी मांगी, लेकिन शनिदेव की पत्नी के पास शाप को निष्फल करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसी घटना के बाद से शनिदेव अपना सर नीचे करके चलने लगे, जिससे उनकी दृष्टि से किसी का भी बिना बात के विनाश न हो। भगवान शनि के कोप से बचने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर व्रत रखने का संकल्प लें। शनिवार के दिन उनकी प्रतिमा पर काले तिल और तेल को चढ़ाएं। शनिवार को लोहा या लोहे से बनी चीजों को खरीदने से बचें। इस दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदा जाता। गरीबों और बेसहारे लोगों की मदद करें। इससे शनिदेव खुश होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। पुराणों में बताया गया है कि शनि की गति मंद यानी कि धीमी होती है, लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। आखिर क्यों शनि मंद गति से चलते हैं? इसके बारे में भी हमारे ग्रंथों में एक कथा का वर्णन है, जो कि इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीचि मुनि के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पिपलाद रखा, लेकिन जन्म से पहले ही इनके पिता दधीचि मुनि की मृत्यु हो गई। युवा होने पर जब पिपलाद ने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा, तो उन्होंने शनिदेव की कुदृष्टि को इसका कारण बताया। पिपलाद ये सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनिदेव के ऊपर अपने ब्रह्मदंड का प्रहार कर दिया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार ना सह सके, इसलिए वे उसे डरकर भागने लगे। तीनों लोगों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा। ब्रह्मदंड पैर पर लगने से शनिदेव लंगड़े हो गए। तब देवताओं ने पिपलाद मुनि से शनिदेव के लिए क्षमा की याचना की। देवताओं ने कहा, शनिदेव तो न्यायाधीश हैं और वे तो अपने कर्तव्यों का ही पालन करते हैं। देवताओं के आग्रह करने पर पिपलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा मिल गई और वचन मिला कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक के शिव भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। यदि ऐसा हुआ तो शनिदेव भस्म हो जाएंगे। तभी से पिपलाद मुनि का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। अभी हम जानते हैं कि शनिदेव महाराज को नवग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान कैसे प्राप्त हुआ। एक बार सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद मच गया। जब समस्या का हल नहीं निकला तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। फिर सभी ग्रह इंद्रदेव के कहने पर पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर सभी ग्रहों ने अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार उन्हें कर्म अनुसार रखवा दिया गया। फिर ग्रहों से अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा और बोले कि जो सबसे पहले बैठेगा वही श्रेष्ठ होगा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका आसन लोहा सबसे आखिर में रखा हुआ था। स्वयं को सबसे छोटा जानकर वे नाराज हो गए। शनिदेव ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि राजा, आपने मेरा अपमान किया है। आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं।
शनि की महादशा में व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। शनि देव क्रोध में राजा की सभा में से चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की दशा शुरू हो गई। शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य उनके घोड़े खरीदने का आदेश देने लगे। एक बार राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवारी कर रहे थे, तो वो घोड़ा उन्हें जंगल में ले गया और गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा को एक चरवाहे ने पानी पिलाया, तो राजा ने उसे अंगूठी दे दी और राज्य में जाने का रास्ता पूछा। नगर में आकर राजा विक्रमादित्य एक सेठ के यहाँ आराम कर रहे थे। राजा के कुछ देर वहाँ बैठने पर सेठ की बहुत कमाई हुई। उसने उन्हें भाग्यवान व्यक्ति समझा और अपने घर पर रख लिया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर टंगा था। सेठ घर से बाहर गया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक ही हार गायब हो गया। सेठ ने राजा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और नगरी के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तेली को राजा विक्रमादित्य की दशा पर दया आ गई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा खत्म हो गई। वर्षा ऋतु में वे मल्हार गा रहे थे। उस राज्य की राजकुमारी मन भावनी ने राजा के मेघ मल्हार सुनकर मोहित हो गई और उसे विवाह करने की जिद करने लगी। राज्य के राजा ने बेटी के विवाह राजा विक्रमादित्य से करवा दिया। वे दोनों तेली के घर में रहने लगे। एक रात शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे सबसे छोटा होने का प्रमाण दिया था, देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत को रखेगा, उसे शनि की दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। शनिदेव के चमत्कार से सेठ का हार भी वापस अपनी जगह पर लौट आया। सेठ की सारी बात पता चली तो उसने अपनी बेटी श्रीकंवरी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य से ही कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दो पत्नियों मनभावनी एवं श्रीकंवरी के साथ अपने राज्य पर लौट आए। राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा की कि शनिदेव ही सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। शनिवार को शनिदेव की पूजा, कथा और व्रत करने वालों पर वे प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की जन्म कथा में उनके दायित्वों और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, इसके साथ ही लोगों से इनकी अपेक्षा का संकेत मिलता है। इसके अलावा शनिदेव के व्यक्तित्व के विकास की भी झलक मिलती है। इसलिए शनि देव की जन्म कथा को सभी को सुनना चाहिए। भगवान शनिदेव की जन्म कथा का धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन, तो कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद शनि अमावस्या के दिन माना जाता है। वही कैलेंडर में अंतर में दक्षिण भारत में ये वैशाख अमावस्या के दिन ही मना लिया जाता है। एक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभाव कतव यज्ञ से हुआ था, लेकिन सकंद पुराण में शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनिदेव की माता का नाम स्वर्णा भी बताया जाता है। आइए जानते हैं पूरी कथा। शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा, कुछ जगह देव शिल्पी विश्वकर्मा को इनका पिता बताया जाता है। उनका विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। इससे वे सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इस बीच दिन पर दिन बीत रहे थे। तब तक संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को सहने में सक्षम होगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत न आए और सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक न लगे। इसके लिए संज्ञा ने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम स्वर्णा रखा। ये संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इसका नाम छाया भी है। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गई और ये राज किसी और को ना पता चले, ये निर्देश भी दे गई। स्वर्णा के संज्ञा की छाया होने से
सूर्यदेव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच स्वर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानें मनु, शनिदेव, भद्रा को जन्म दिया। कहा जाता है जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी कि शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। ये रंग देखकर सूर्यदेव को लगा ये तो उनका पुत्र है ही नहीं। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी ये दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कही उन्हें फिर से अपनी असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। यूं तो हनुमान जी की कई महान कथाएं हैं, लेकिन हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं हनुमान जी और शनिदेव से जुड़ी हुई कुछ कथाएं। भगवान शनि खुद को बहुत शक्तिशाली मानते थे और उन्हें इस बात का घमंड भी हो गया था। लेकिन जब हनुमान जी से ऐसा हुआ उनका सामना, तो वहाँ क्या हुआ चलिए जानते हैं इन कथाओं के जरिए। कहते हैं कि बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते। सभी गांव वाले शनिदेव को घेरकर मारने का प्रयास करते हैं तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन शनिदेव इस एहसान को नहीं मानते और हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ। लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ पे लपेटकर उनके पिता के पास ले जाकर छोड़ देते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के बल और पराक्रम की प्रशंसा तो सुनी। वे उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। लेकिन उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। तभी अपने बल के घमंड में चूर शनिदेव आ पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी की राम भक्ति में विघन डाला और उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। इसके बाद मजबूर होकर हनुमान जी को उनसे युद्ध करना पड़ा और फिर उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में बांध लिया और राम भक्ति में लीन हो गए। शनिदेव ने बहुत प्रार्थना की। तब उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया और फिर घायल शनिदेव को देखकर हनुमान जी को दया आ गई तो उन्होंने पीड़ा से मुक्त करने के लिए उनके घाव के लिए सरसों का तेल लिया, जिसे लगाकर शनिदेव को आराम मिला। दूसरी कथा के मुताबिक एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी कैद में पड़े रहे। जब हनुमान सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को कैद से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। एक दूसरी कथा के अनुसार गुजरात के भावनगर में स्थित सारंगपुर गांव में कष्ट भंजन हनुमान मंदिर अकेला ऐसा मंदिर है जहां बजरंग बली के पैर के नीचे शनिदेव बैठे हैं। खास बात तो ये है कि यहाँ शनिदेव नारी रूप में विराजे हैं। यहाँ की कथा के अनुसार एक बार शनिदेव का धरती पर कोप इतना बड़ा कि सभी परेशान होने लगे। तब लोगों ने हनुमान जी की शरण ली। सभी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें बचा लीजिए। हनुमान जी को जब ये ज्ञात हुआ कि शनि उनके भक्तों को परेशान कर रहे हैं तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपनी गदा उठाई और गदा लेकर शनिदेव को खोजने लगे।
शनिदेव को जब इस बात का पता चला तो वे घबरा गए और समझ गए कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। उन्हें छुपने का कोई उपाय समझ में नहीं आया, तो उनसे बचने के लिए शनिदेव ने तुरंत ही स्त्री का रूप धारण कर लिया। शनिदेव जानते थे हनुमान ब्रह्मचारी है और वो कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए वे स्त्री रूप धारण करके उनके चरणों में बैठ गए और हनुमान जी के समक्ष क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी नारी रूप शनि पर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। तभी से वे वहाँ उनके चरणों में बैठे हैं। मान्यता के अनुसार एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी 7.5 का असर होगा, इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहती हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम के शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी 7.5 अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए आज और अभी मैं शरीर पर आ रहा हूँ, इसे कोई टाल नहीं सकता। तब हनुमान जी कहती हैं, ठीक है आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ आ रहे हैं। तो इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहती हैं कि 2.5 साल आपके सर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूंगा, अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूंगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूंगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई, तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबरा गए शनिदेव और बोले, ये क्या कर रहे हो आप? ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, क्या आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं इसी प्रकार खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सर पर रख देते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नजदीक नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को अनसुना करके चौथा पर्वत रख देते हैं। तब शनिदेव त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मैं आपको क्या आपके भक्तों के भी समीप कभी नहीं आऊंगा, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शनिदेव और भगवान शिव की कथा। एक बार स्वयं महादेव शनिदेव की वक्र दृष्टि की चपेट में आ गए थे और उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला किस्सा था। दरअसल हुआ ये था कि एक बार शनिदेव भगवान शिव के दर्शन के लिए उनके निवास स्थान कैलाश पहुँचे। वहाँ शनिदेव ने भगवान शिव के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बताया कि अगले दिन शनिवार के दिन शनिदेव की दृष्टि उनकी राशि पर पड़ने वाली है। हालांकि भगवान शिव जन्म मरण राशि कुंडली आदि से परे हैं, लेकिन ये उनकी ही एक लीला थी जिसके पीछे का उद्देश्य बेहद रहस्यमय और संसार के लिए हित में था। संसार को एक दिव्य संदेश देने के लिए ये प्रकरण रचा गया था। बहरहाल कथा पर उन्हें लौटते हुए बता दें कि जब शनिदेव ने महादेव के सामने ये बात कही तो भगवान शिव ने शनिदेव से पूछा कि उनकी राशि में कितने समय के लिए रहेंगे और उनकी वक्र दृष्टि का प्रभाव कैसा होगा। शनिदेव ने उन्हें विस्तार से अपनी वक्र दृष्टि के समय और प्रभाव के बारे में बताया। तब महादेव ने शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए एक युक्ति लगाई और अगले दिन शनिदेव के कैलाश पहुंचने से पहले ही वे पृथ्वी लोक पर आ गए। पृथ्वी लोक पर शनिदेव उन्हें खोजते हुए ना आ जाए, इसलिए भगवान शिव ने हाथी का रूप धर लिया और वक्र दृष्टि के समय तक पृथ्वी पर उसी रूप में छिपे रहे। वक्र दृष्टि का समय पूर्ण हुआ
तो भगवान शिव कैलाश की ओर लौट चले। जैसे ही भगवान शिव कैलाश पर आए, उन्हें वहां शनिदेव पूर्व से ही उपस्थित मिले। भगवान शिव ने शनिदेव को देखते ही उनकी दृष्टि से बचने की बात कह डाली। उन्होंने बोला कि शनिदेव, मैं तो आपकी दृष्टि से आसानी से ही बच गया। तब शनिदेव ने महादेव को बताया कि उनकी दृष्टि के प्रभाव से महादेव को देव योनि से पशु योनि में हाथी के रूप में परिवर्तित होना पड़ा है और कैलाश छोड़कर धरती पर छुपना पड़ा। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और शनिदेव को अपना आशीर्वाद दिया। इस लीला को रचने के पीछे का उद्देश्य ये था कि शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, चाहे वे भगवान शिव ही क्यों ना हो। और दूसरा ये कि अपने कर्म से या अपने दायित्व से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस कारण से शनिदेव ने भगवान शिव पर डाली थी अपनी वक्र दृष्टि। अभी श्रवण कीजिए हनुमान जी की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वे बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। वे पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वे मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वे अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वे भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वे बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र प्रदान किया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर लौटा तो बालक को देखकर पूछा कि ये कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास न हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये पुत्र उन्होंने ही दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव भगवान की जय।